हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन सा एयरपोर्ट है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जिनने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो BPCL के साथ, BPCL के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट सवाल आपसे है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग के ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये नए बने हैं, इनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया इनको, रणवीर कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट वाले, भारतीय हैमर थ्रोअर जिनका नाम है रचना कुमारी, डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? देखो, डोपिंग उन्होंने करा, इनको 12 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखना क्या थी ये हैमर थ्रोअर थी, वो भी भारतीय थी। रचना कुमारी को लगाया गया है 12 साल के लिए प्रतिबंध। नेक्स्ट सवाल है आपसे, IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा है? IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं, उनका नाम है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन बने हैं IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक। नेक्स्ट सवाल है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी के अंदर किया जा रहा है, गुवाहाटी। नेक्स्ट वाला, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? आप जानते हो कि बिहार में क्या हुआ है, सरकारें पलट गई है कि नहीं? तो फिर से नए विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बन चुके हैं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ठीक है, पहला तो ये सवाल कि है कहाँ पे, तो कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट ये है कि इसका नाम बदल दिया गया, अब निरंजन शाह के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम किन पे है? निरंजन शाह के नाम पे। तो जितने भी स्टेडियम के नाम बदले हैं सबको एक जगह आप लिख लीजिएगा और उसको फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, जिस तरह से अध्यक्ष की बात करा हमने, अब उसी तरह से उपाध्यक्ष की बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। तो उनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अध्यक्ष पढ़ा था। तो चरणजोत सिंह नंदा जो बने हैं ये उपाध्यक्ष बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट सवाल आपसे है, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? सिक्किम इंस्पायर, ये जो पहल शुरुआत करा गया है वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाकर, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है सिक्किम सरकार को सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो आसाम में बनाया जाएगा इनका 125 फीट की ऊंची प्रतिमा। ये असम के कोई जाने माने वीर थे जिनका नाम है लाचित बरफुकन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? BSP एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने करा? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने करा। नेक्स्ट सवाल आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बन चुके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के किन के पास है? तो है रोहित शर्मा ने जड़ा है सबसे ज़्यादा छक्के पूरे वर्ल्ड में, याद रहेगा। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम्स, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित है ये, नॉट साउथ। क्या साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया? तो IIT जम्मू के द्वारा। देखो, जम्मू भी काम कर रहा है कि नहीं? तो IIT जम्मू ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित क्या एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास करा है। क्या आवाज़ करेगा तो ड्रोन को मार के गिरा जा सकता है, समझ गए? इस तरह से कुछ समथिंग होगा, साउंड रिलेटेड है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितने कर दिया है? ये पहले से चलता आ रहा है, इस योजना का नाम क्या है? कन्या सुमंगला योजना। अब जो अनुदान दिया जाएगा वो 25,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब पैसे को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ की योजना? उत्तर प्रदेश की है, और इसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन के आधारशिला रखी गई है? देखो, नाम क्या है? कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब बनाया जाना स्टार्ट हो गया है। तो याद रखना, कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर, देखो कल्की धाम मंदिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये संभल एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ बनाया जा रहा है श्री कल्की धाम मंदिर। उसका क्या आधारशिला रखा है नरेंद्र मोदी ने?
याद रखना है, श्री कल्की धाम मंदिर, उत्तर प्रदेश, जगह का नाम संभल। पीएम विश्वकर्मा योजना, क्या बात है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा। देखो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। और ये याद रखिएगा कि 58वां जो दिया जाने वाला है, किनको दिया जाने वाला है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया जाने वाला है। नेक्स्ट है, इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करने वाला कोई कंपनी वगैरह होगी जिसका नाम क्या है? इरेडा है, ठीक है। तो इरेडा ने क्या करा है? अपना पैसे की लेन देन के लिए मतलब किसके साथ हाथ मिलाया? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाया है। तो सिंपल याद रखना, इरेडा पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे आपको इरेडा दिखे पंजाब नेशनल बैंक याद रखना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन संत जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये जैन संत थे, नाम है विद्यासागर महाराज। अब ये नहीं रहे तो ये थे कहाँ के? तो ये थे आपके कर्नाटका के थे, याद रहेगा। कर्नाटका से कौन थे? आचार्य विद्यासागर महाराज। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो भारत की जो महिलाएं हैं उन्होंने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई है। नेक्स्ट सवाल आपसे है, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ी जीत का जीत दर्ज करा है। सबसे बड़ी जीत तो इंग्लैंड के साथ, किस में? तो टेस्ट क्रिकेट में। कौन सी टीम? तो भारतीय टीम ने। नेक्स्ट सवाल आपसे है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को बनाया गया है पंजाब का स्टेट आइकन बनाया, किस लिए? ताकि लोगों को वोट करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। इस तरह से बिहार के कोई है, तो बिहार के कौन है उसका नाम बताना होगा को, इससे पहले हमको बताए थे, है कि नहीं। तो शुभमन गिल को बनाया गया है पंजाब का स्टेट आइकन्स, ठीक है। और बिहार की कोई गायिका है कि नहीं। नेक्स्ट आपसे है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से टॉप पर है? क्या बात है, पासपोर्ट यानी किस देश का पासपोर्ट जो सबसे बेस्ट माना जा रहा है? तो हेनले पासपोर्ट में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है फ्रांस का जो पासपोर्ट से। पहले जापान था नंबर 1 पे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन देखो जापान कहाँ खिसक के चला गया। तो टॉप पर कौन कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है। ये सब जो देश हैं जो टॉप पर आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। यहाँ पे भारत कहीं भी नाम नहीं है, तो ध्यान से। तो जो भी कंट्री का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत होता है, कहीं भी जा सकते हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ? तो डीबीएस बैंक के साथ हाथ मिलाया। डीबीएस बैंक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? कि जम्मू में एम्स बनाया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ उद्घाटन करा एम्स जम्मू का उद्घाटन, याद रहेगा। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? क्या बात है, हिमालयन बास्केट। तो इसे ये रिलेट करके याद रखना है, हिमालयन होगा तो हिमालय के बगल में ही होगा, है कि नहीं। तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत जो करा गया है उत्तराखंड में करा गया, हिमालयन बास्केट उत्तराखंड। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कठपुतली महोत्सव, ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय है ये, नॉट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है ये। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो हुआ ये चंडीगढ़ में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के रैंक क्या है? देखो पासपोर्ट की बात करते हैं तो भारत का रैंक काफ़ी पीछे है, हेनले के अनुसार 85 नंबर पे है। टॉप पे जो था आपको बताया था फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर टॉप पे। और जो भारत की रैंकिंग है वो देख लीजिए 85 नंबर पे है। बहुत ख़राब स्थिति है भारत के पासपोर्ट की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये क्या थे? न्यायविद थे और अधिवक्ता थे ये। नाम है इनका फली एस नरीमन का निधन हो गया। ये न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता थे, ठीक है, फली एस नरीमन। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2024 का दिन कहाँ किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में इसका किया जा रहा है। क्या ये अभ्यास का नाम है? नौसेना के द्वारा किया जा रहा है, नाम है मिलन 2024, विशाखापत्तनम
सवाल आपसे कि विशाखापट्टनम किस राज्य में आता है, ये किस राज्य में ये पोर्ट है विशाखापट्टनम, आंसर करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलन विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट सवाल आपसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4, ये क्या है, बहुराष्ट्रीय सैन्य, यानी कि बहुत सारे राष्ट्र मतलब बहुत सारे देश इसमें भाग लेने वाले हैं। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो नेपाल में इसका किया जा रहा है। शांति प्रयास 4 नेपाल, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये भारत में पहला ऐसा बनाया जा रहा है स्किल इंडिया सेंटर, ये भारत का पहला था, आपको याद रखना होगा। ये सबलपुर उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। स्किल इंडिया सेंटर पहला कहाँ बनाया गया है, सबलपुर उड़ीसा, क्लियर है। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये इंडोर एथलेटिक्स मतलब इसमें इंडोर गेम होगी, बाहर में कोई गेम नहीं होगा, मतलब इंडोर स्टेडियम बनाए जाते हैं, हम जानते होंगे, उसमें ये खेला गया। तो ये बोला गया एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 4 पदक जीते हैं। ये पूरे एशियाई देश कंट्री ने भाग लिया था इसमें। हाल ही में पूछा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन बना है, तो माल्टा को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य, माल्टा, ठीक है, माल्टा एक कंट्री है, तो माल्टा को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य। भारत और फ्रांस जो है इसमें क्या है, 2 मेन दिखता है, स्टार्ट यही दोनों ने करा था, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल आपसे है केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, तो उड़ीसा के इनको बनाया गया है राज्यसभा सदस्य, याद रखना अश्विनी वैष्णव बन चुके हैं, उड़ीसा राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू करा है, कौन सा मंत्रालय, पहले ध्यान देना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इन्होंने क्या करा, जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल किस साथ करा, मतलब आयुष मंत्रालय के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, मतलब जनजातीय जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय के साथ क्या है उन्होंने हाथ मिलाया। कौन मिलाया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्लस आयुष मंत्रालय, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोवा सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया, क्लाइमेट को फाइनेंस किया जाए, क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए, तो गोवा राज्य ने क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है, क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के साथ हाथ मिलाया किसका, वर्ल्ड बैंक, गोवा प्लस वर्ल्ड बैंक इक्वल टू क्लाइमेट, याद रहेगा। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन है, ठीक है, ये गुलमर्ग में किया जाने वाला है, कहाँ किया जाएगा, गुलमर्ग में किया जाएगा। 4th नंबर का है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है, गुलमर्ग। नेक्स्ट सवाल आपसे उत्तर प्रदेश में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए, कौन सा एक्सपो है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो, मतलब इसमें दिखाया जाए कहाँ कहाँ यूपी में घूमने लायक जगह है उसका एक्सपो किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा कहाँ, उत्तर प्रदेश का पार्ट है कि नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट सवाल आपसे है बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं, ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं है, नॉन ऑफिशियल है, तो बनाया गया किनको, तो MR कुमार को बनाया गया है, MR कुमार। नेक्स्ट सवाल आपसे है भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, क्या बात है, ये सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट होगा, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ बनाया जाने वाला है। तो सबसे बड़ा जो बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम बनाया जा रहा है, याद रखना है विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो विशाखापट्टनम। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है DYS चंद्रचूड़ ने कहाँ पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है, इन्होंने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन करा, तो सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर में ही इन्होंने करा है, ध्यान रहेगा, सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर में ही उन्होंने करा आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। किसने करा, तो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। आपको जवाब देना कि केवल नंबर के न्यायाधीश हैं, मतलब इसका इनका नंबर कौन सा आता है, मतलब न्यायाधीश के, ठीक है, ये आपको बताना केवल नंबर के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे है इंडियन ओवरसीज़ बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IOB बोलते हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, देखो फिर से यहाँ पे बनाया गया नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैं श्रीनिवासन श्रीधर को बनाया गया पार्ट टाइम डायरेक्टर के रूप में, और इससे पहले कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया का था, तो बैंक ऑफ इंडिया का बनाया गया था MR कुमार को बनाया गया था नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, और उसी तरह से पूछेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, तो उनका नाम है श्रीनिवासन श्रीधर को बनाया गया। यूको बैंक के बोर्ड
सॉरी देखो, यूको बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, देखो फिर से यूको बैंक का भी बनाया गया है, ये भी क्या है, पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है। इनका नाम है अराव मुदन कृष्ण कुमार। अराव मुदन कृष्ण कुमार को बनाया गया पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया, किसका, यूको बैंक का। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि IPL 2024 का पहला मैच कब चेन्नई सुपर किंग्स और किस टीम के बीच खेला जाएगा, क्या बात है, पहला मैच कब, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में खेला जाएगा, कब नहीं है, कहाँ लिखना चाहिए था। तो देखिए याद रखना कौन कौन सी टीम लड़ने वाली है, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, पहला मैच जो होगा इन दोनों के बीच में होगा IPL 2024 के अंदर, याद रखना चेन्नई सुपर किंग्स प्लस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट सवाल आपसे, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त का नाम क्या है, तो इनका नाम है AS राजीव। AS राजीव को बनाया गया है सतर्कता आयुक्त, क्लियर है। तेज गेंदबाज इनका नाम है मोहम्मद शमी, IPL 2024 से बाहर हो गए हैं। और किस टीम से खेलते थे, तो गुजरात टाइटंस के साथ खेलते थे वो, अब इस IPL 2024 में वो नहीं खेलने वाले हैं मोहम्मद शमी, याद रहेगा, गुजरात टाइटंस से बाहर हो गए हैं मोहम्मद शमी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, गीता महोत्सव, भगवत गीता के बारे में जानते होंगे, उसी की बात हो रही है। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल लेवल का महोत्सव है, तो कोलंबो में किया जा रहा है। कोलंबो में 3 दिन के लिए हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है मनोहर जोशी, अब नहीं रहे, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर जोशी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन चुका है, सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ है ओनली, तो रविंद्र चंद्र अश्विन, इन्होंने 100 विकेट लिया इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लिए हैं। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत करा है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण मतलब ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाने वाला है, तो ये किसने शुरू करा है, तो IIT गुवाहाटी ने करा है, याद रखना है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किसने करा है, IIT गुवाहाटी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। देखो अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो भी पुराने स्टेशन को मतलब वर्ल्ड लेवल का मतलब इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाए, जो भी भारतीय स्टेशन है। तो इस योजना का नाम आपको याद रखना होगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें कुल 553 स्टेशन को फिर से क्या करा जाएगा, पुनर्विकास कराया जाएगा, 553, याद रहेगा। नेक्स्ट वाला, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है, जिसका उदाहरण PM मोदी ने करा है, तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु, गुजरात के अंदर है। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज यानी केबल के ऊपर मतलब तार पे टिका हुआ पुल मान के चलो, ये ब्रिज जो है, जैसे आपने वो घटना सुना था ना जो जिसमें केबल ब्रिज गिर गया था गुजरात के अंदर, वही सेम उसी तरह का बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, सुदर्शन सेतु नाम है। सुदर्शन सेतु गुजरात में है, सिर्फ और सिर्फ केबल पे टिका होता है ये जो ब्रिज होता है। देख पढ़ते हैं, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स भारत टेक्स 2024 का आयोजन किसने करा। ये क्या, टेक्सटाइल मतलब कपड़े से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स नाम है, भारत टेक्स 2024 का आयोजन किसने किया है, तो PM मोदी ने करा। नेक्स्ट सवाल आपसे, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, तो धर्म आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया था, ये तो जापान के बीच में किया था। धर्म गार्जियन ये हमेशा होता है, तो हमेशा याद रखना, जैसे ही धर्म आ जाएगा धर्म गार्जियन, तो याद रखना भारत और जापान के बीच में ही होगा, ठीक है। तो धर्म गार्जियन अभियान होगा भारत एंड जापान के बीच में। नेक्स्ट आपसे है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, क्या बात है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, तो किलियन मर्फी को दिया गया, मतलब पुरुष अभिनेता का अवार्ड इनको मिला है किलियन मर्फी। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को। सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, सैफ, तो सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो नेपाल के अंदर किया गया। नेक्स्ट वाला आपसे है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत, देखो अभी पढ़ा था, तो क्वेश्चन पढ़ा था कि उद्घाटन किसने करा, तो मोदी ने करा था, लेकिन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। भारत टेक्स 2024 न्यू दिल्ली बाय PM मोदी, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया, तो सिडबी के साथ हाथ मिलाया है, याद रखना। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसका, सिडबी के साथ है, मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने हाथ मिलाया है सिडबी के साथ। सिडबी का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में, ठीक है।
सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो पीएम मोदी ने ही रखा है। देखो ध्यान देना, अधिकतर जगह आप पीएम मोदी आपको दिखा देंगे, यहाँ पर रेलवे मंत्री आपको ध्यान नहीं रखना होगा। तो सिक्किम राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो पीएम मोदी ने रखी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं, राष्ट्रीय नॉट इंटरनेशनल, ये नेशनल लेवल का, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? स्पेस पोर्ट का मतलब होता है क्या? जहाँ से क्या होगा, स्पेस को मतलब रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के दूसरे क्या लिखा हुआ, स्पेस पोर्ट्स की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो तमिलनाडु में रखी गई है, तमिलनाडु, याद रखना है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट आधारशिला कहाँ? तमिलनाडु में। कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? नाम है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो भारत के लिए जो नया सीईओ चुने गए हैं, सचिन जैन को चुना गया। या सिर्फ भारत के लिए है, हर एक कंट्री के लिए इसका एक नया सीईओ होगा, हर एक कंट्री में नया सीईओ होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में भारत के लिए जो नया सीईओ चुना गया उनका नाम है सचिन जैन। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है ये, ठीक है। कौन सा सप्ताह है? वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह, मतलब सबको सिखाया जाएगा पैसे के बारे में, समझ गए। तो ये इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किया जा रहा है ये, 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकपाल अध्यक्ष चुना है किनको? अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर को चुना गया है लोकपाल अध्यक्ष। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कौन है वो? राष्ट्रपति है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता करा है? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ हाथ मिलाया है। थाईलैंड, सब जानते होंगे थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड से हाथ मिलाया आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है चुनाव आयोग ने। कौन सा पहल शुरू करने के लिए? मेरा पहला वोट देश के लिए। नेक्स्ट सवाल आपसे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 थीम जो कि है, ये भी आपको बताया था कि विज्ञान दिवस कब मनाया राष्ट्रीय दिवस, बताया कि नहीं? इससे पहले आपको क्वेश्चन क्या था? 28 फरवरी को मनाते हैं हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो पूछा उसका थीम क्या है? तो थीम क्या है बताइए? थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक इसका थीम है। नेक्स्ट सवाल आपसे, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये स्वदेशी है, मतलब भारत का, मतलब मेड इन इंडिया मान के चलो, ठीक है। तो मेड इन इंडिया बनाया गया है हाइड्रोजन चलने वाला जो जहाज है, ठीक है। और यह अंतर्देशीय, मतलब बहुत सारे देश के बीच में जाएगा, इंडिया टू, मतलब डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो किस राज्य में लॉन्च करा गया? तो तमिलनाडु में जहाज को लॉन्च करा गया, याद रहेगा, तमिलनाडु में इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट सवाल से, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करा गया? तो पेरू में ऐसा करा गया। पेरू कंट्री है, आपको पता होगा। पेरू का पीएम कौन है और ये बताइएगा, मतलब वहाँ क्या होगा ये बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। पेरू में किसका सरकार है? क्या पूछा है? पेरू। पेरू का राजधानी क्या है? पेरू का मुद्रा क्या है? ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ क्या हुआ? डेंगू कारण क्या हुआ? बहुत सारा बुखार फैल गया, मतलब लोग मरने लगे, तो आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। किस भारतीय को ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? क्या बात है, ये भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा, जो ब्रिटेन के नए राजा मान के चलो, किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा को क्या दिया गया? नाइटहुड से सम्मानित किया गया, मतलब अवार्ड है एक तरह का, मतलब एक पदक मान के चलो। तो नाइटहुड के उपाधि से सम्मानित किया, तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड से सम्मानित करा गया किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट वाला है, गुजरात के स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च तो केंद्रीय गृह मंत्री ने करा, जिनका नाम है अमित शाह, है कि नहीं? तो अमित शाह ने करा है गुजरात में एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, जिसका नाम है स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। हाल ही में लिखा हुआ एनटीपीसी के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो एनटीपीसी के निदेशक कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार को बनाया गया है एनटीपीसी का क्या निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट सवाल आपसे है,
जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाथ मिलाया है द्वार मनी के साथ, द्वार मनी। नेक्स्ट वाला ऑप्शन, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने IPL 2024 में पहले किसे अपना उप कप्तान बनाया है? कप्तान की बात नहीं हो रही, उप कप्तान की बात रही है। तो निकोलस पूरन को बनाया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो उप कप्तान है उनका नाम क्या है? निकोलस पूरन। ठीक है, 2024 के लिए है ये। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, क्या बात है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं? तो 75,000 करोड़। कितने करोड़? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सवाल पूछो एग्जाम में। PM सूर्य याद रखना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना भी याद रखो। PM से लेटर रहेगा तो 75,000 करोड़ रुपये का मंजूर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसी कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? देखो, पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम पहले याद रखो, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड्स। तो इसके नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो रेणु सूद कनाड को बनाया गया, रेणु सूद कनाड को बनाया गया पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष और CEO मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? मतलब जो बजट बनाया गया 2024 का, तो सबसे ज़्यादा पैसा किस मंत्रालय को दिया गया? तो रक्षा मंत्रालय को दिया गया 6.1 लाख करोड़। ये लाख करोड़ है, नॉट ओनली लाख, लाख करोड़ कितना ज़्यादा है सोच लो। मतलब 6 लाख करोड़ रुपया रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है इस बजट के अंदर, मतलब रक्षा पर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन और राजमार्ग। किन के अंडर में आता है? नितिन गडकरी के अंडर में आता है कि नहीं? तो उनको कितना लाख रुपया दिया है? 2.78 लाख करोड़ दिया गया, लगभग कितना 3 लाख करोड़ मान के चलो, एक्यूरेट याद रखना फ़ायदा में होगा। ठीक है, तो 2.78 लाख करोड़ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया, और रक्षा मंत्रालय को कितना 6.1 करोड़, सॉरी 6.1 लाख करोड़। ठीक है, सब लाख करोड़ में होगा। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुरू करा है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सबको दवाएं दी जाएगी। ड्रग्स एंड ड्रग का मतलब क्या हो गया? यहाँ दवा की बात हो रही है। ठीक है, तो सबको मतलब दवा वगैरह दिया जाएगा। तो फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए शुरू करा गया। तो उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने के लिए, फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। RBI ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सबको पता होगा, न्यूज़ आपने सुना होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका बैंकिंग सेवा को क्या अभी के लिए क्या बंद कर दिया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, रीज़न क्या था कि एक पैन नंबर से बहुत सारे अकाउंट जुड़े हुए थे और गलत तरीके से क्या होता पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा था, इसलिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट सवाल आपसे है, किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट परिषद किसको चुना गया है? उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जय शाह को बनाया गया, एज यूजुअल जो पहले था फिर से नियुक्त किया गया। देखो हाँ, फिर से लिखा हुआ है, किसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो जय शाह बहुत सालों से हैं, अभी भी हैं, जबकि ये क्रिकेटर है नहीं, सबको पता होना चाहिए। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, क्रिकेटर नहीं है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी है? तो जो निर्मला सीतारमण है अभी तक मात्र नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा है, 6 बजट पेश कर चुकी है, मतलब 6 साल लगातार उन्होंने बजट पेश करा है कि नहीं। तो 6 बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण, देश के अंदर कुल 6 बजट लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे है, भारत ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो जो सूरत हवाई अड्डा है इसको बना दिया गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा। पहले क्या था, ये नेशनल लेवल का था, अब इसको बना दिया गया इंटरनेशनल लेवल का। सूरत हवाई अड्डा अब बन चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट सवाल आपसे, झारखंड के नए मुख्यमंत्री को किससे शपथ लिए? तो चपाई सोरेन। ये क्या हुआ था, झारखंड मुख्यमंत्री पहले थे, उन पर क्या हुआ था, CBI और ED का छापा पड़ा तो उनको कार्रवाई, मतलब उसको जेल हो गया, और उनके उसी कारण क्या हुआ, अब नए मुख्यमंत्री बनाया गया है झारखंड के, जिनका नाम है चपाई सोरेन, याद रहेगा। चपाई सोरेन बन चुके हैं नए मुख्यमंत्री ऑफ झारखंड। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया, मतलब पुलिस लोगों के लिए है इसलिए याद रहेगा, भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट्स लखनऊ। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं रंजना प्रसाद देसाई को चुना गया है। रंजना प्रसाद देसाई बन चुके हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल से है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया? क्या बात है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। 3 करोड़ केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना? 3 करोड़ कर दिया है। भारतीय युवा सेना द्वारा एक्सरसाइज युवा शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। एक्सरसाइज है ये, मतलब समझ लो एक्सरसाइज मतलब क्या होता है। इस एक्सरसाइज के नाम याद रखना आपको, वायु शक्ति 24 2024 में, मतलब इसलिए कारण इसको 24 नाम है। तो वायु शक्ति 24 ये कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में, जैसलमेर वायु शक्ति 24। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने शतक बनाया था, नाम है यशस्वी जायसवाल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? क्या बात है, मतलब पुलिस लोगों के लिए दिया जाएगा सेल्फ बैलेंसिंग, मतलब खुद ब खुद मतलब बैलेंस हो जाएगा, मतलब गिरेगा नहीं वो गाड़ी। जो पुलिस को गाड़ी मिलने वाला है वो सेल्फ बैलेंसिंग उनको गाड़ियाँ दी जा रही है, स्कूटर दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में ऐसा सुविधा दिया जा रहा है स्मार्ट पुलिसिंग के तहत। कितना अच्छा बात है, उनका गाड़ी गिरेगा ही नहीं कभी। तो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जा रहा है, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च करा गया। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद बन चुके हैं राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बताया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको आंसर देना है किस कंट्री से ये आती हैं, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है, जो भी हैं ये किस कंट्री से आते हैं। नाम है ओलेग कोनोनेंको, सर्वाधिक दिन रहे हैं स्पेस के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपसे है, डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन चुका है? डिजिटल सेगेन वीज़ा मतलब डिजिटली, मतलब वीज़ा जो बनाया गया डिजिटली है कुल मिलाकर ये है। तो डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन चुका है? तो फ्रांस ने जारी करा है। वीज़ा जो होगा और डिजिटली होगा, फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। इस एल्बम में बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, ठीक है, दिस मोमेंट ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सबको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? तो फ्रांस ने इसको स्वीकार कर लिया है। यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है फ्रांस। नेक्स्ट वाला है आपसे, द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया? किसी कंपनी को दिया जाता है, तो RE लिमिटेड को दिया गया, REC लिमिटेड को दिया गया है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल से है, 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? तो किसको दिया गया है? मिडनाइट्स को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट इसकी क्या है? गायिका है। इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड, मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट 67वें ग्रैमी अवार्ड के अंदर, ठीक है। और सबसे मतलब टेलर स्विफ्ट को ही अवार्ड मिला है ग्रैमी माना जाता है सिंगर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो पहली मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है उत्तराखंड हाईकोर्ट की, इनका नाम है रितु बहारी। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली है ये रितु बहारी, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? कौन सा मेला है? उल्लास मेला। कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय बाल भवन में। तो राष्ट्रीय बाल भवन है कहाँ? तो न्यू दिल्ली के अंदर है कि नहीं। तो 2 दिवसीय 2 दिनों के लिए उल्लास मेला हुआ, उदाहरण किसने करा? अनुराग ठाकुर ने इसका उदाहरण करा। पहले लिखा बिम्स्टेक क्या एक्वेटिक्स, ओके, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये पहली बार हो रहा है, तो इसको याद रखना होगा, बिम्स्टेक
एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? ये तो संस्कृति मंत्रालय का ये पहल है। पहल का नाम याद रखना है, मेरा गांव मेरी धरोहर। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर, संस्कृति मंत्रालय। देश में पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किधर से कहाँ रखी गई है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, पूरा इसको नाम याद रखना होगा। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ इसका नहीं रखा गया? तो हैदराबाद में इसको बनाया जा रहा है, पहला है ये, तो याद रखना हैदराबाद के अंदर बनाया जा रहा है डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। मतलब डिजिटली होगा, जो संग्रहालय होगा वो डिजिटली होगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये है, और देश का पहली बार ऐसा बनाया जा रहा है संग्रहालय। कहाँ में? तो हैदराबाद में। हाल में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? किस विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसको बोलते हैं, यूसीसी के बारे में न्यूज़ सुना भी होगा। तो किस राज्य की विधानसभा ने इसको पेश करा है? तो उत्तराखंड की विधानसभा ने इसको पेश करा, याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया उत्तराखंड की विधानसभा में। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? क्या बात है, कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 519 है। RCS उड़ान योजना के तहत देश के अंदर कुल कितने एयर रूट हैं? 519। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? क्या बात है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये किया जा रहा है गोवा के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपसे है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के आधार पे, इनके मतलब कमेटी के आधार पे मतलब ड्राफ्ट तैयार करा गया। उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी इसको क्या चालू कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो जस्टिस रचना देसाई कमेटी के द्वारा याद रहना चाहिए। हाल में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? मतलब ईरान में आपको बिना वीज़ा का आप जा सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो कोई वीज़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ईरान में आप फ्री होकर जाकर घूम के सकते हैं। तो किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त यात्रा की घोषणा की? ईरान, याद रहेगा। ईरान में नोट वीज़ा है, बिना वीज़ा घूमिए। हाल में किस भारतीय हस्ती को UAE गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? क्या बात है, UAE यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के लिए है कि नहीं? यू का फुल फॉर्म यही होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो उस कंट्री के लिए गोल्डन वीज़ा दिया गया आनंद कुमार को। आनंद कुमार कहाँ से हैं? बिहार के हैं, टीचर हैं ये, है कि नहीं? तो भारतीय हस्ती आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया UAE के द्वारा। एशियाई विकास बैंक ने भारत किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत में निदेशक चुना है, तो उनका नाम है मियो ओका को चुना गया है एशियाई विश्व बैंक के नए अध्यक्ष इन इंडिया, मियो ओका। नेक्स्ट सवाल आपसे है गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? जस्टिस विजय बिश्नोई को बनाया गया है। जस्टिस विजय बिश्नोई बन चुके हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? दीनबंधु छोटू राम। छोटू राम याद रखना आपको, दीनबंधु याद ना रखो। छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो हरियाणा के अंदर। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिव्य कला मेला, कला तो है लेकिन दिव्य है ये। तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाता है? अगरतला में किया जा रहा है, अगरतला। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? कौन सा बोला है? दक्षिणी पूर्व रेलवे। तो दक्षिणी पूर्व रेलवे ने स्ट्रक्चर को मतलब विकास करने के लिए हाथ मिलाया टाटा स्टील के साथ, मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया दक्षिण पूर्व रेलवे ने। RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट की दर कितने % पर अपरिवर्तित रखा है? तो RBI ने बोला है कि जो 6ठी बार रेपो दर रहेगा वो 6.5 रहने वाला है, ये बोला है 6.5, रेपो रेट 6.5 RBI के द्वारा, याद रखना होगा। लिखा हुआ ओल्जास बेस्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? नाम है ओल्जास बेक्टेनोव है, नॉट वेस्ट, बेक्टेनोव। ओल्जास बेक्टेनोव बन चुके हैं प्रधानमंत्री कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान, ओल्जास याद रखना, ओल्जास कजाकिस्तान PM बने वहाँ के। RBI ने FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान कितने % बरकरार रखा है? तो बोला है RBI ने कि GDP जो रहने वाला है 2024 में कितना रहने वाला है? 6.5 रहने वाला, समझ गए? RBI ने बोला। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च करा? क्या नाम है? विद्यांजलि स्कॉलरशिप्स किसने लॉन्च करा? पीयूष गोयल ने लॉन्च करा। सवाल आपसे कि पीयूष गोयल कौन सा मंत्री हैं? सब जवाब दीजिए, कौन से मंत्री हैं पीयूष गोयल?
कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है? पीयूष गोयल को। इन्होंने लॉन्च करा है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टाटा समूह के ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए CEO। देखो ये समूह है, मतलब टाटा का क्या होता है, हर एक ब्रांच है ये, मतलब हर कंपनी तो एक ही है मेन टाटा, लेकिन बहुत सारे ब्रांच बनाए गए हैं। तो ई कॉमर्स यूनिट का जो टाटा डिजिटल के नए CEO बनाए गए हैं, टाटा डिजिटल का एक नया CEO बनाया गया और MD बनाया गया। सिंपल याद रखना है टाटा डिजिटल, ठीक है। तो टाटा डिजिटल के नए जो CEO बने हैं उनका नाम है नवीन ताहिलयानी। नवीन ताहिलयानी को बनाया गया है टाटा डिजिटल का न्यू MD एंड CEO। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? अभी बताया था आपको UCC के बारे में। तो उत्तराखंड बन चुका है, ये देश का पहला राज्य है, तो आपको याद रखना हो किसी भी हाल में। और जस्टिस जिनके अधीन हुआ था उनका जस्टिस का नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का योजना किस देश में किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। कौन सा योजना है, ध्यान रखना, हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। ये सम्मेलन है एक तरह का। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये 7वीं बार हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करते हैं तो अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? पूछ सकता है आपसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है, ठीक है। तो इन्हें एक पोर्टल लॉन्च करा जिसका नाम है सारथी पोर्टल। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल में कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? सारथी नाम का एक पोर्टल लॉन्च करा है उन्होंने। पोर्टल का मतलब वेबसाइट मान के चलो। किस राज्य में विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? क्या बात है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले, बोल रहा है कि नया जिला बनाने का मन कर रहा है। तो कौन सा राज्य बोल रहा है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश ने बोला है, वहाँ की विधानसभा ने 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है, अरुणाचल प्रदेश में पारित किया गया, ठीक है। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? सरकार ने बोला है जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2, उनको दिया जाएगा भारत रत्न अवार्ड। तो 2 प्रधानमंत्री का नाम है PV नरसिम्हा को दिया जाएगा और चौधरी चरण सिंह को, तो ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं। PV नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को दिया गया है, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दिया गया, ठीक है, भारत रत्न। नेक्स्ट बताए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कृषि से था। इनको भी ऑलरेडी मिल चुका है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। ये कृषि से रिलेटेड थे, इनको भी भारत रत्न दे चुका है। कृषि से रिलेटेड थे, आपको पता है MS स्वामीनाथन किसके लिए फेमस थे? कृषि में उन्होंने क्या विकास करा था? कमेंट करके बताइएगा, कृषि में उन्होंने क्या बड़ा काम किया था MS स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट सवाल आपसे, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया? चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर मतलब उसको पैसा कौन देगा चेन्नई सुपर किंग्स को? तो एतिहाद एयरवेज के साथ इसने क्या करा? हाथ मिलाया। एतिहाद एयरवेज के साथ इसने हाथ मिलाया चेन्नई सुपर किंग्स के। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद को बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष। रामनाथ कोविंद को बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल आपसे है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग के लिए किसके साथ समझौता करा है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें? स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने बोला है। और इसके साथ इसने हाथ मिलाया है गूगल के साथ। और गूगल के AI का नाम क्या है? जेमिनाई नाम है कि नहीं? जेमिनाई लॉन्च करा गूगल ने AI, ठीक है। अब गूगल से हाथ मिला किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किस लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य को AI के साथ जोड़ने के लिए। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो मतलब विजेता 2 कंट्री बना इस बार। सैफ विमेंस अंडर-19 का संयुक्त विजेता बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश दोनों विजेता रहा इस बार, मतलब ड्रॉ हो गया था, इस कारण दोनों को विजेता बना दिया गया, भारत और बांग्लादेश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई के अंदर। हाल ही में किन 2 देशों में UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो 2 देश तो हो गया श्रीलंका और मॉरिशस, इसने UPI लॉन्च करा है। और यूरोपियन देश बोलेगा पहला, तो वो है कौन? फ्रांस, याद रखना होगा, ठीक है। अभी कौन है? श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सिस्टम लॉन्च कर चुके हैं। वनडे में 2 शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, इनका नाम है पथुम निसांका बन चुके हैं वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका के क्रिकेटर। नाम याद रखना होगा, पथुम निसांका। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो अलेक्जेंडर स्टब को बनाया जाएगा फिनलैंड का न्यू राष्ट्रपति। याद रखना है, न्यू राष्ट्रपति जो होंगे फिनलैंड के, उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब।
नेक्स्ट है आपसे ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस कंट्री ने जीता है? ये अंडर-19 की बात करते हैं। ICC अंडर-19 विश्व कप किसने जीता है? तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अंडर-19। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 होने की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इरेडा के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान के लिए किसका समझौता किया है? अभी आपको बताए थे। इरेडा से रिलेटेड कुछ एक और भी क्वेश्चन था, है कि नहीं? लेकिन ऐसा बोल रहा है कि किसके साथ हाथ मिला है, तो IIT भुवनेश्वर के साथ मिला है। किस IIT के साथ हाथ मिला है इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए? IIT भुवनेश्वर के साथ। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो करा गया है, ये बनाया गया हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर बनाया गया दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। क्या रहेगा? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? हैदराबाद। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने? तो सुमित नागल ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल। T20I में रोहित शर्मा में सर्वाधिक शतक, मतलब 5 शतक की बराबरी किसने की? T20I में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों की बराबरी किसने की है? तो इनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। T20I में सबसे ज़्यादा शतक किसका है? रोहित शर्मा के पास है, ठीक है। और इसको बराबरी कर चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल। और ग्लेन मैक्सवेल जो है कहाँ क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं ये। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बाद जंगल का नाम क्या है? गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में नामित किया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज का मतलब होता है बहुत सारे जीव जंतु उसके अंदर है, ठीक है। उसको सेफ रखना हो, कोई क्या उसके अंदर कोई ह्यूमंस वगैरह जाकर उसको हस्तक्षेप ना करे, काटे वाटे नहीं, मारे नहीं, हत्या नहीं करे, समझे, इसलिए हेरिटेज बनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बनाया जाता है, ठीक है। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। किस राज्य में है इस? तो उड़ीसा के अंदर है, याद रखना गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए यूपी सरकार ने कराया हाथ मिलाया IIT रुड़की के साथ मिलाया है। IIT रुड़की के साथ हाथ मिलाया किसने? उत्तर प्रदेश ने। आपदा प्रबंधन से बेहतर मतलब आपदा प्रबंधन से बचने के लिए जो भी है समझ लो। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मतलब नेवी का नया बेस बनाया जा रहा है। तो मिनिकॉय और अगती ये नया द्वीप है, यहाँ पे भारत न्यू बेस बना रहा है, मतलब नेवी, भारत की नेवी है वहाँ पे अपना बेस बना रही है 2 द्वीप पे, जिसका नाम है मिनिकॉय और अगती। नेक्स्ट सवाल आपसे है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया? क्या बात है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो भारत का निलंबन रद्द कर दिया, मतलब इस पर निलंबन लगाएगा, मतलब रोका गया था भारत को, उसको रद्द कर दिया है, मतलब भारत अब खेल सकता कुमार करी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया है? तो भारत का। हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? क्या बात है, काजी नींबू, मतलब नींबू की बात हो रही है। काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता? आसाम का राजकीय फल बनाया गया है। पूछेगा आपसे क्या आज आसाम का राजकीय फल क्या है? तो कागजी नींबू है वहाँ का, नींबू उसको बोलते हैं जनरली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब जो बड़ा वाला नींबू होता है ना उसी को बोलते हैं काजी नींबू, तो ये असम की बन चुकी है। हाल में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च करा है? स्वयं योजना का नाम क्या है? स्वयं। तो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करा है कौन सा योजना? स्वयं। योजना का नाम याद रखना स्वयं। जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहा है, तो जनवरी महीने के लिए तो देखो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ क्या होता है? आखिरी महीने बताया जाता है कि नहीं, आखिरी दिन बताते हैं हम लोग, इसी कारण इसको पढ़ रहे हैं फरवरी में, है कि नहीं। तो जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने गए हैं उनका नाम है समर जोसेफ चुना गया। वही पूछेगा जनवरी महीने के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उनका नाम है एमी हंटर, जो आयरलैंड की हैं। एमी हंटर आयरलैंड से हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च कराया? तो आप सबको पता है PM मोदी ने। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं हर साल 12 फरवरी को। हाल में दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? कृष्ण राव गायकवाड़। तो कृष्ण राव गायकवाड़ जो थे क्रिकेटर थे, अब ये नहीं रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कृष्ण राव गायकवाड़ क्रिकेटर थे, अब नहीं रहे। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पहले थे, पूछ सकता है आपसे कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो उनका नाम याद रखना हो पहले, दिवंगत जनरल विपिन रावत, मतलब नहीं रहे दिवंगत जनरल विपिन रावत याद रखना। विपिन रावत क्या थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इनका प्रतिमा कहाँ बनाया गया? देहरादून के अंदर बनाया गया, देहरादून के अंदर, याद रहेगा विपिन रावत का प्रतिमा
देहरादून के अंदर, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता करा है? देखो, फुटबॉल खेल बढ़ाने के लिए आपको खेल मंत्रालय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल को बढ़ाने के लिए ऐसा करा है। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ाने के लिए समझौता किया है फीफा के साथ, नॉट खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा करा है। थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिदिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, और 12 फरवरी को था राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे? तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक की बिजली फ्री की बात है? 300 यूनिट जो आपको बिजली फ्री दिया जाएगा इसके तहत, याद रखना है। 300 यूनिट तक का बिजली जो होगा आपको फ्री दिया जाने वाला, किस योजना के तहत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, मतलब सोलर प्लेट वगैरह लगाने की योजना चल रही है इसके तहत। तो ये था आज का हम लोग का फरवरी मंथ का करंट अफेयर। इसको क्या करना है आपको? पूरा रिवाइज कर जाना है, ठीक है। इसको बार बार देखिए और उसको पूरा रट जाइए। फरवरी मंथ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, और हर एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।